हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी का फिर से एक बार आभार दिल से प्रकट करती हूँ, जो आप अपना बेशकीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देखने आए हैं। तो मैंने ना जहाँ से लास्ट ब्लॉग ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया था। रात को मैंने बनाया डिनर बना रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी कि पसीना-पसीना हो गई थी। तो फिर आज है निर्जला एकादशी, यानी कि 17 जून को है निर्जला एकादशी और व्रत वाली एकादशी 18 जून को है। तो मैं केवल पूजा कर रही हूँ और यहाँ पर सुबह-सुबह की मतलब जो काम थे वो सारे करके और यहाँ पर मैं अपना पाठ कर रही हूँ, जो एकादशी महात्म्य होता है उसका निर्जला एकादशी का पाठ कर रही हूँ। एकादशी महात्म्य की किताब होती है ना वो, और सुबह के सारे काम हो चुके थे कि और मेरे हाथ में जो मैंने आपको कई पिछले 2 ब्लॉग में बताया हुआ है कि मेरे हाथ का जो थंब है ना, सीधे हाथ का अंगूठा वो पूरा उसमें मतलब बहुत ज़्यादा घायल घायल तो नहीं कह सकते, मतलब पूरा अंदर ही अंदर उसमें जो है ना पस पड़ गया है। तो मैं मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस समय और मैं दवाई भी लगातार खा ही रही हूँ, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मैं इस समय कितनी तकलीफ़ में हूँ। तो काम तो सारे करने ही हैं, तो वही सब पूजा वगैरह करके फिर मैं आ गई थी किचन में। और रात को खाना मैंने बनाया था तो बच्चों ने नहीं खाया था, कुछ मार्केट से लाके खा लिया, तो रोटियां बहुत सारी बच गई थी। करीब 7-8 रोटियां थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर सोचा कि लाओ इसी से कुछ ऐसा बनाती हूँ जो सबको पसंद भी आए और रोटियां भी हमारी यूज़ हो जाएं, वेस्ट ना हो। तो बस मैंने फटाफट आलू बॉईल किए और उनको स्टफ़िंग तैयार की, सारे मसाले प्याज हरी मिर्च वगैरह डाल के अच्छे से उनकी स्टफ़िंग तैयार करके, मतलब ऑयल में जीरा डाला, हींग डाली और प्याज हरी मिर्च, और भी मेरे पास और सब्जियां नहीं थी जैसे कि शिमला मिर्च गाजर हरी मिर्च, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कोई भी सब्ज़ी ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है और धूप हो जाती है बहुत तेज़, तो निकलने का मन नहीं होता है जाने का मार्केट में। तो यहाँ पर मैंने आलू की स्टफ़िंग कर ली तैयार। उसके बाद फिर मैंने ये थोड़ी सी मैदा ली है जिसकी ना मैं बनाऊँगी सेलरी। इसमें पानी और नमक मिला के अच्छे से घोल बना लूँगी, जिससे ना बस इस पे जो भी मैं नाश्ता बनाऊँगी बहुत ही अच्छा टेस्टी कुरकुरा बनेगा। तो इसमें पानी डाल के इसका घोल कर लूँगी तैयार। और इतना अच्छा बना था, मतलब खाते-खाते मन नहीं भर रहा था और कह रहे थे अब रोटियाँ अब आगे से ज़्यादा ही बनाया करना। मैंने वाह भई वाह! अगर रोटियाँ किसी को परस के देती इस तरीके से तो कोई नहीं खाता घर में, और मैंने इस तरीके से बना दिया तो मुझे ब्रेकफ़ास्ट में कोई और चीज़ नहीं बनानी पड़ी। बट मम्मी-पापा जी ये नहीं खाते। मम्मी-पापा जी के लिए तो मैं दलिया पहले ही बना चुकी थी, क्योंकि मम्मी आई थी कल दाँत दिखा के, तो उनको दाँत में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए वो नहीं खा सकती थी इस तरह की चीज़ें। तो उनको तो मैं खिला चुकी थी दलिया। बट बच्चों के लिए मुझे ये बनाना था। ये बच्चे मेरे दोनों हैं, बेटा-बेटी दोनों ही हैं अभी। तो बेटा तो जब घर में होता है तो उसको नई-नई रोज़ डिशेज़ चाहिए, बस उसको तरह-तरह की चीज़ें खिलाते रहो, बस खुश रहता है बहुत। तो फिर मैंने रोटी ली और रोटी पे ये सारी जो स्टफ़िंग बनाई थी ना, समोसे की तरह बिल्कुल मैंने स्टफ़िंग बना ली थी, इसलिए समोसे वाला टेस्ट आ रहा था। और एक रोटी में पूरे अच्छे से फैला के दूसरी रोटी से इसको कवर कर दिया। कवर करके मैंने ना इसको 4 हिस्सों में कट कर लिया, जैसे कि ना सैंडविच होते हैं ना तिकोने टाइप का, तो उसी टाइप से कट कर लिया। और जब कट कर लेंगे ना तो बड़ी सावधानी से करेंगे, क्योंकि रात की जो रोटी होती है ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बहुत जल्दी से टूटती है। और रात की रोटी या सुबह की रोटी शाम को खाओ तो ये रोटी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाती है और बहुत ही हेल्दी रहती है। ये शायद लोग बहुत ही कम लोग जानते होंगे। गाँव में पहले क्या हुआ करता था कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता था वो रात की रोटी और छाछ, ताज़ी छाछ, इसी से खाते थे सभी लोग, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आजकल नहीं खाते हैं, तो ये मतलब इस तरीके से खा लें। तो मैंने फिर वही सारी तैयार कर दिए थे स्टफिंग भर के सारी रोटियों की, और फिर ये जो मैंने बनाई थी ना मैदा की, तो इसमें मैंने रोटी को उसको जो बनाया है मैंने सैंडविच, उसको उसमें डिप करके, और जो मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार किए थे, मैंने ना कई दिन पहले ब्रेड सैंडविच बनाए हुए थे, तो उनके जो किनारे बच जाते हैं ना उनको मैंने पीस के रख लिया था फ्रिज में। और वो ये बहुत ही काम के होते हैं कोई भी नाश्ता बनाने में। और इसको अच्छे से इसके मैं लपेट के, और फिर मैंने बहुत तेज़ गरम ऑयल में डाला उसमें, और बिल्कुल भी इसमें ना तेल नहीं है में ऑब्ज़र्व होता है। ये जो बना रही हूँ ना मैं सैंडविच, इनमें बिल्कुल भी तेल नहीं ऑब्ज़र्व होता है, तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और फिर इस तरीके से मैं हाई फ्लेम पर ही सेक रही हूँ इनको, और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए थे। तो
और इनको फिर मैंने एक बार में ना मैंने जो पैन लिया था थोड़ा सा फ्लैट टाइप का था, फ्लैट जैसा, जैसे कि चपटा तला हो, इसका गोल वाला होगा तो उसमें 1 या 2 ही पड़ पाएंगे। जो चपटा वाला था उसमें कम से कम एक साथ में 4 डाल दिए थे मैंने, और अच्छे से सेक के फिर इनको निकाल लिया। और यकीन मानो कि ये पूछ रहे थे, पहले तो इनको समझ नहीं आया कि किस चीज़ का बना हुआ है। घर में बच्चे भी पूछ रहे थे, बच्चों के पापा भी पूछ रहे थे कि किस चीज़ का बनाया है, बहुत ही अच्छा बना है। लेकिन अंदर जब उनको खाया उन्होंने, तो अंदर से एक रोटी की परत दिखाई दी, तो बोले अरे वाह, ये तो रोटी है। मैंने कि कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? कि हाँ, लग तो बहुत टेस्टी रही है। आप खुद ही देखिएगा कि खुद ही सुन लीजिएगा कि उन्होंने क्या कहा। तो ये देखिए सारे तैयार हो चुके हैं बन के, और इतनी तकलीफ़ में हूँ, लेकिन फिर भी ये लगता है कि बच्चों को ये बना के खिला दूँ, वो बना के खिला दूँ। और आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि मैं कितने क्रिस्पी बने हैं, देखिए। बहुत ही क्रिस्पी बने थे। फिर उसके बाद मैं लेके गई रूम में। बहुत टेस्टी है ना, और तुझसे मजा आ गया, पता नहीं मैंने क्या बना दिया है, बट अच्छा है। लेकिन अच्छा लग रहा है। फिर सबको नाश्ता वगैरह करा के, और मुझे जाना था अपने हाथ को दिखाने, जो मेरे ये जो इसमें पस पड़ गया है ना अंगूठे में, उसको दिखाने गई थी। तो पास में ही मुझे एक दो शॉप दिखाई दे गई, तो मैंने सोचा कल एकादशी है, मुझे दान के लिए सामान चाहिए था, तो बस फटाफट से मैंने सामान लिया और चली आई। ये डॉक्टर ने मुझको ये वाला, ये जो है ना, ये मुझको दिया है, ये बोला है कि इसको लगा के उसको बांध लो, तो जो भी है वो पूरा अच्छे से पक जाएगा और अपने आप से फूट जाएगा। वैसे तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था कि इसका ऑपरेशन ऑपरेट करा लो, ठीक हो जाएगा, बट मुझे ऑपरेशन के नाम से बहुत डर लगता है। फिर घर आके मैं दाल वगैरह बना के रख गई थी, बस आके फटाफट मैंने छौंकी दाल, और हस्बैंड जी ने ये बांध दिया था, जो दिया था डॉक्टर ने वो उसमें कॉटन में करके और उसको बांध दिया था। तो अभी घर में ना पट्टी ढूंढते रहे, ये धोखे में हो गया कि पट्टी घर पे रखी हुई है लेकिन पट्टी नहीं मिली, तो मैंने सॉफ्ट सा कॉटन का कपड़ा ही बांध लिया। तो पट्टी तो रखी थी बट मिल नहीं रही थी अभी। और हुआ क्या कि इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि बस घर पे भागने की पड़ रही थी। बस 5 मिनट जहाँ हम रहते हैं बस पास में ही डॉक्टर थे, तो उनको दिखा के मैं बहुत जल्दी से आ गई, जो सामान मुझे लेना था वो लेके। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं रोटियाँ। हाथ को मैंने बांध लिया था, और रोटी वगैरह आटा वगैरह मैं पहले ही तैयार करके रख गई थी, जब वहाँ गई थी मार्केट, तब आटा और दाल वगैरह। और हस्बैंड जी और बच्चे वगैरह सब ये नहीं खाएंगे, तो वो सुबह नाश्ता जो कर चुके थे काफ़ी हैवी हो गया था, तो उन्होंने मना कर दिया था। बस मम्मी पापा जी के लिए दाल रोटी बनाई हुई है और आलू फ्राई कर दिए हैं, क्योंकि हाथ में प्रॉब्लम है तो इतना सब कुछ बना भी नहीं सकती हूँ, और भयंकर गर्मी भी हो रही है। तो मम्मी पापा जी के लिए रोटियां सेक के और फिर मैंने उनके लिए लगा दिया था खाना। और ये देखिए मैंने क्या जुगाड़ की है कि जो कपड़े से बांधा था ना मैंने, तो उसके ऊपर पॉलीथीन को लपेट लिया, जिससे कि मैं हाथ को धोऊँ ना तो ये मेरी पट्टी भीगे ना। तो बाकी ये मेरा ये आइडिया काम कर गया, मेरी पट्टी नहीं भीगी, मैंने अच्छे से हाथ को वॉश कर लिया। क्योंकि किचन में कोई भी काम करो हाथ पे हाथ तो भीगते ही है, बिना हाथ भीगे कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर खाना लगा दिया मम्मी पापा जी का। मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि वो कल दांत दिखा के आई थी, उनका फिलिंग वगैरह कर दी थी डॉक्टर ने, तो इस वजह से प्रॉब्लम में थी। तो बस, हेलो दोस्तों, तो बस सोचा मैंने आपसे थोड़ी सी बातें भी कर लूँ और अपने ब्लॉग का भी एंड कर लूँगी। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर ने जो मुझे दिया है ना दवाई, उसको मैंने बांध लिया है अभी। और अभी मैंने आपको दिखाया था कि मैंने किस तरीके से जुगाड़ करके खाना पीना बनाया है, सबको खिलाया पिलाया है। और अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे का, और खाना पीना मैंने सबको खिला दिया था, और कपड़े भी मशीन में डाले थे, वो भी मैंने धो दिए हैं। तो अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं बना पा रही हूँ बच्चों के लिए, जो सुबह कुछ बना दिया था नाश्ता, बस वही। अब देखती हूँ आगे क्या क्या करती हूँ, आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो डॉक्टर ने तो कह दिया था कि आप इसका ऑपरेशन करा लो, मतलब इसको ऑपरेट करा के इसमें जो भी पस है ना वो निकलवा दो। मैं तो घबरा जाती हूँ ऑपरेशन के नाम से, मुझे बहुत डर लगता है, चाहे छोटा ऑपरेशन हो चाहे बड़ा ऑपरेशन हो। तो मैंने बोला कोई और जुगाड़ हो तो डॉक्टर साहब वो बता दीजिए, तो उन्होंने वो दे दिया मुझको, जो लगा के उससे पक जाएगा तो पस अपने आप निकल जाएगा। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो हमेशा की तरह मैं आपसे बस कहना चाहूँगी कि मेरे ब्लॉग में आप मेरा ब्लॉग प्लीज़ आप लाइक कीजिए। आपको पसंद आए, कोई भी चीज़ पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और किस मतलब टाइटल, मतलब किस चीज़ का मैं ब्लॉग लेके आऊँ, किस तरीके का, मुझे सुझाव दीजिए। और जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो लाती रहूँगी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़, और मेरी रेसिपीज़ आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर।
तो फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।